आज से 412 साल पहले हंगरी के शाही परिवार में जन्मी एलिजाबेथ बैथोरी सुंदरता में किसी अप्सरा से कम नहीं थी, जिसे जो भी देखता वो बस उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता। मगर इसी खूबसूरती को आजीवन बरकरार रखने की उसकी सनक ने उसे 650 जवान कुंवारी लड़कियों की जान लेने और उनके अंगों को खाने पे मजबूर कर दिया था, जिसके वजह से उसके नाम को बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया एज हंगरीज फर्स्ट वुमेन सीरियल किलर। और बाद में 1897 में ब्राम स्टॉकर द्वारा उस पे एक नोवेल भी लिखा गया, ड्रैकुला। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। एलिजाबेथ बैथोरी का जन्म 7 अगस्त 1560 में हंगरी के न्यारबेटोर शहर के एक शाही परिवार में हुआ, जिसके खूबसूरती को बचपन से ही एक स्वर्ग से उतरी अप्सरा का दर्जा दिया गया था। और बाद में जब वो जवान हुई तो उसे भी अपने इस नायाब बदन पे गुरूर और बेशुमार मोहब्बत हो गई और महज 15 साल की उम्र में ही 8 मई 1575 में उसकी शादी 20 साल के हंगरी के नेशनल हीरो और क्रश काउंट फेर्नेक नाडेस्डी से हुई, जो कि हंगरी के रसूखदार परिवार से नाता रखता था। नाडेस्डी ने शादी के तोहफे के तौर पे एलिजाबेथ को कैसल ऑफ सिजेस्टा दिया, जहां एलिजाबेथ और नाडेस्डी के संस्कारी जीवन अब तक किसी खूबसूरत कल्पना सी चल रही थी और उन दोनों को इस बीच 8 बच्चे भी होते हैं। तभी इन सब के बीच ढलती उम्र का असर एलिजाबेथ की खूबसूरती पर भी झलकने लगा था और वो इस समस्या से काफी बेचैन हो गई थी, क्योंकि उसकी सुंदरता ही उसकी पहचान है, जिसपे ग्रहण लगना मतलब उसकी पहचान को खो देना। इन सब से परेशान वो अपने रूप को संवारने के लिए तरह तरह के उपयोग करने लगी, मगर कुछ कारगर साबित ना हुआ। साल 1590 की एक शाम एलिजाबेथ अपने महल की एक नौकरानी द्वारा बाल संवारने के दौरान काफी नाराज हो जाती है, जब उस नौकरानी ने उसकी बाल को उलझा कुछ बाल तोड़ दिए, जिसके कारणवश उसने उस नौकरानी को 2 तमाचा जड़ दिया, जहां एलिजाबेथ के धारदार नाखूनों से उस नौकरानी के गाल पे एक गहरा घाव बन जाता है, जिससे निकलने वाले कुछ खून की बूंदें एलिजाबेथ के हाथों पे गिरती हैं। मगर एलिजाबेथ अपने चिंतन में इतना खोई हुई थी कि उसने उन खून के धब्बों को कुछ समय तक नहीं धोया, और जब आखिरकार उसने उन्हें धोया तो उसे महसूस हुआ कि जहां जहां वो खून की बूंदें गिरे थे वहां की त्वचा पहले से ज्यादा मुलायम और निखरी हुई है। इस घटना के बाद एलिजाबेथ ने पहले अपने उस नौकरानी को मारा, उसके बदन के पूरे खून को निकाला और फिर बाथ टब में लेट उससे घंटों तक नहाया। और जब एक रात उसके पति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम आज स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा सी लग रही हो, तब उस वक्त से उसकी ये सनक एक पागल हैवान का रूप ले चुकी थी और वो लगातार एक एक करके अपनी सभी नौकरानियों को मार उनके खून से नहाने लगी थी। कहा जाता है कि उसके इस हैवानियत में उसके पति ने भी उसका साथ दिया था। उसकी इस सनक के बीच 4 जनवरी 1604 में 53 साल की उम्र में उसके पति की मौत हो जाती है, मगर उसका ये जुनून उसके पति के मौत के बाद और बढ़ गया और अब जब उसके महल में नौकरानियों की कमी होने लगी तो उसने अगल बगल के गाँव से लड़कियों को काम के बहाने बुलाना शुरू कर दिया। जहाँ गाँव से जो लड़की भी काम के सिलसिले में महल में जाती वो कभी लौट के नहीं आती। इन सब को देखते हुए गांव में एक सवाल का जन्म होता है, जिसका उत्तर उन्हें ना तो महल से कभी मिलता, ना ही कोई लड़की वहां से लौट के आती उनकी जिज्ञासा बुझाने। ऐसा चलता रहा और फिर 1610 में इस बात की खबर हंगरी के मौजूदा राजा को पहुंचाई जाती है, जिसकी जांच करते हुए जब राजा के मंत्री एलिजाबेथ के महल में पहुंचते हैं तो उन्हें पहले वहां किसी चीज के सड़ने की तेज बदबू आती है, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां कंकालों के एक ढेर के साथ कुछ ताजी लाशें और बाकी कटे अंग मिलते हैं। और जब वो महल के तहखाने में पहुंचते हैं तो वहां जंजीरों में कैद कुछ निर्जीव लड़कियां मिलती हैं, जिनको किसी वक्त में काम के लालच में महल बुलाया गया था और एक एक करके उन्हें तहखाने में कैद कर दिया गया और हर रोज एक नौकर आता और वहां से लड़कियों को ले जाता। फिर जब एलिजाबेथ के 4 नौकरों के बयान को दर्ज किया गया तो उन्होंने बताया कि पति के मौत से पहले वो बस लड़कियों के खून से नहाती थी, मगर मौत के बाद वो उनके चुनिंदा अंगों को भी खाने लगी
थी। मंत्रियों ने राजा को अपनी जांच के रिपोर्ट्स जब दिए तो राजा समेत पूरा हंगरी देश एलिजाबेथ के आदमखोर बनने की बात से सन्न रह गया, जिसके फलस्वरूप उसे एक खतरा देखते हुए सजाए मौत का फैसला दिया गया। मगर तब हंगरी में एक कानून हुआ करता था जिसके तहत किसी भी शाही घराने के लोग को सजाए मौत नहीं दिया जा सकता था, जिसके वजह से एलिजाबेथ को 30 दिसंबर 1610 में आज से 412 साल पहले अपने महल के एक कमरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 में 54 साल की उम्र में उसकी मौत उसी के रूम में सजा काटते हुए हो गई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अगर आप भी ऐसे रोमांचक स्टोरीज के शौकीन हैं तो थैंक यू एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर।